हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज़ चल रही है, तो उसी में हम आज एसी नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द रिएक्टेंस ऑफ ए 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एट एफ इक्वल्स टू 0 एंड एफ इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। तो एक्स सी जो होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। एक्स एल जो होता है वो होता है ओमेगा एल, जहाँ ओमेगा क्या है रेडियल फ्रिक्वेंसी और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf/c। एफ यदि अब इसके अंदर देखिए एफ इक्वल्स टू 0 होगा तो एक्स एल की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो ऑफकोर्स ए और सी में से आपका आंसर होगा। अब क्या है कि एफ़ की वैल्यू आप 50 हर्ट्ज रखेंगे तो देखिए क्या आता है 2π/f/सी की वैल्यू क्या है 10 × 10⁻⁻⁶। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो लगभग आपकी 318 के करीब आएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है ए 2 टर्मिनल ब्लैक बॉक्स जो है वो कंटेन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड अननोन 2 टर्मिनल लीनियर डिवाइसेस। एक ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, एक रजिस्टर है और एक अननोन है। अब एज सुन एज बैटरी इज कनेक्टेड टू ब्लैक बॉक्स द करंट इज़ फाउंड टू बी 0। जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कनेक्ट है, कैपेसिटर है। अब देखिए इंडक्टर के केस में क्या होता है, t इक्वल्स टू 0 पर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है इंडक्टर डीसी के केस में, और कैपेसिटर क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ ओपन सर्किट हुआ है, इसका मतलब करंट की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। स्किन इफेक्ट अकर्स व्हेन ए कंडक्टर कैरीज करंट एट, क्या होगा इनमें से, हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो होगा। देखिए दोस्तों स्किन इफेक्ट जो होता है वो केवल एसी के केस में ही होता है। क्यों होता है ये भी देख लीजिए। डीसी के केस में क्या होता है, करंट जो है पूरे कंडक्टर के थ्रू पास करती है, जबकि एसी के केस में क्या होता है, एसी जो है कंडक्टर के सरफेस पे चलती है। तो इसका मतलब स्किन इफेक्ट जो है वो एसी में ज़्यादा होगा। एसी का मतलब क्या हो गया, जिसमें फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, तो हाई फ्रिक्वेंसी पे स्किन इफेक्ट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0। कोस फाई की वैल्यू 0 कब होगी, जब फाई जो है वो 90 डिग्री होगा। इससे पहले भी हमने किया था। तो क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में एंगल क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री इसका मतलब पावर फैक्टर 0। तो बी भी सही है, सी भी सही है और डी क्या है, दोनों आ गए। तो डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है फॉर ए सीरीज आरएल सर्किट, आई आपको दी हुई है, तो ये आपको एंगल भी दे रखा है, फेज एंगल जो है। तो आरएल के केस में टेन फाई जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा एल/आर। ये आपका वो फाई है। तो 45 का मान कितना होता है, 1। ओमेगा एल की वैल्यू 1/r, तो आर कितना आ गया, 1। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। चलिए फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। ड्यू टू स्किन इफेक्ट द करंट फ्लो नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यूनिफॉर्मली थ्रू द कंडक्टर, ये डीसी के केस में होता है। स्किन इफेक्ट डीसी के केस में नहीं होता, एसी के केस में होता है। तो बी जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ ए प्रैक्टिकल इंडक्टर, प्रैक्टिकल इंडक्टर की पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल बल्ब इज। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब किसका एग्जांपल है, रजिस्टिव लोड का एग्जांपल है। तो रजिस्टर के केस में यूनिटी होता है, लेकिन बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर रजिस्टर तो हाई होता है, लेकिन कुछ इंडक्टर भी उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये कह सकते हैं कि स्लाइटली लेस देन यूनिटी, यूनिटी से थोड़ा कम, 0.98 0.99। स्लाइटली का मतलब हो गया कुछ नज़दीक। तो डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज। तो जैसा हमने बात की थी कि इंडक्टर जो है सडन करंट के चेंज को अलाउ नहीं करता, कैपेसिटर जो है वो सडन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता, तो कैपेसिटर इसके अंदर राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर ये कह रहा है इन ए सर्टेन सर्किट सिंगल फेज एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज़ गिवन बाय दिस एंड इंस्टेंटेनियस करंट इज़ गिवन बाय दिस। तो वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल जो है वो क्या होगा, 30 माइनस माइनस 30, वी माइनस आई वाला एंगल लेंगे, ध्यान रखना। तो 30 वाला पहले लिखा, माइनस 30, तो ये हो जाएगा फाई आपका 60 डिग्री। अब हैंस पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, अब रिएक्टिव पावर Q इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है, वी आपको दिया हुआ है वी आई और साइन 60 का मान √3/2। अब ये क्या कह रहा है कि पर यूनिट में पूछा ना, तो पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, पर यूनिट वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू। तो एक्चुअल तो आपकी ये आई है, बेस किसको मान रहा है, वी आई को बेस मान रखा है, तो वी आई कैंसिल हो जाएगा। तो पर यूनिट में यदि आप देखेंगे तो √3/2 जो है वो डी, ये वाला नहीं, √3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज़, रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, एस इक्वल्स टू, ये देख लीजिए पी प्लस जे क्यू, जहाँ ये आपकी एक्टिव पावर है, ये आपकी रिएक्टिव पावर है, और ये आपकी एपरेंट पावर या टोटल पावर भी बोल सकते हो। तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, इसकी होती है वाट, और इसकी होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। यदि किलो है तो किलो लगा दीजिए, मेगा है तो मेगा लगा दीजिए। तो आपको रिएक्टिव पावर की पूछी है तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर ये कह रहा है कि 2 रजिस्टर 5 ओम 10 ओम एंड इंडक्टर L इज़ कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस दिस। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये रजिस्टर और ये इंडक्टर, और ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया 50 कोस ओमेगा टी, ये 5 ओम का, ये 10 ओम का, और ये आपका L है। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो करेंगे तो इफ़ द पावर कंज्यूम बाय 5 ओम रजिस्टर इज 10 वाट, तो 5 ओम रजिस्टर के अंदर पावर P इक्वल्स टू दिया हुआ है, P इक्वल्स टू क्या होता है I²R, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी P डिवाइड बाई R, P की वैल्यू 10 डिवाइड बाई R आपको 5 दिया हुआ है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, I आपका √2 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि इफ़ द पावर कंज्यूम बाई 5 ओम रजिस्टर द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो पावर फैक्टर क्या होता है, आई की वैल्यू तो आपने क्या निकाल ली, √2 निकाल ली, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल्स टू क्या होगा R/Z। अब R तो दोनों सीरीज़ में, रजिस्टर तो 5 और 10 15 ओम हो जाएगा, लेकिन Z की वैल्यू हमें नहीं पता, तो Z आप कैसे निकालोगे, Z देखिए वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, तो Z आपका क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स टू V/I। तो V कितना है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ RMS वैल्यू लेंगे ना, तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई √2, और करंट I भी है तो √2, तो ये हो जाएगा √2 और 15, तो Z की वैल्यू आ गई 15, R आपका कितना है 15 डिवाइड बाई 25, तो ये हो जाएगा 0.6, C जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर ये कह रहा है ए वोल्टेज सोर्स, ये वैल्यू दी हुई है, अप्लाई टू ए सर्किट इफ़ कॉजेज ए करंट फ्लो डिस्क्राइब बाय दिस, ये आई की वैल्यू दी हुई है, द एवरेज पावर डिलीवर्ड इज़ नियरली, तो एवरेज पावर, तो एक्टिव पावर पूछी है, P इक्वल्स टू क्या होगा VRMS IRMS और cos फाई की वैल्यू, फाई इक्वल्स टू कितना होगा 10 माइनस -20, तो फाई आपका हो गया 30 डिग्री। अब cos 30 का मान क्या होगा √3/2, तो इसमें देख लीजिए तो 173 डिवाइड बाई √2, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, RMS वैल्यू कम में लेंगे, IRMS की वैल्यू क्या होगी 14.14 डिवाइड बाई √2 इंटू cos फाई
कितना 30 डिग्री, 30 का मान √3/2। तो इसको आप जब आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ए सिंगल फेज AC वोल्टेज सोर्स हैज़ 200 volt RMS and system connected consume an active power of 300 watt. What is the reactive power consumed by system if current is this? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसके अंदर वोल्टेज दिया हुआ है, एक्टिव पावर आपको दी हुई है 300 वाट और रिएक्टिव पावर इसने पूछी है। तो एस आपको यदि पता लगे तो क्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एस की वैल्यू देखिए क्या होगी, एस इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू आई, सिंपल है। और वोल्टेज आपको RMS वैल्यू दी हुई है 200 इंटू आई आपको दी हुई है 2.5। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 दूनी 50 वोल्ट एम्पियर। एस आपके आ गई तो क्यू आपका कितना आ जाएगा, क्यू जो है वो एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है दोस्तों, ये 400 क्या होगी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, यह आज का लास्ट सवाल है। तो इसमें देखिए क्या करना है, द पावर कंज्यूम्ड बाय ए कोइल इज 300 watt when connected to 30 volt DC source and 108 watt when connected to 30 volt AC source. The reactive power of the coil is, तो रिएक्टिव पावर पूछी है इसमें, तो कितनी होगी ये देखिए। तो सबसे पहले तो देखो जब इसको DC से कनेक्ट किया तो P इक्वल्स टू क्या है V स्क्वायर अपॉन R। तो R कितना आ जाएगा 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 300, ये 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो R की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, R यहाँ आपने फाइंड कर लिया। अब अगला क्या है कि आपको क्या है चाहिएगी, करंट की वैल्यू चाहिएगी। तो करंट की कैसे निकालेंगे, करंट देखिए आपको AC सोर्स के केस में पावर दी हुई है तो पावर इक्वल्स टू इसमें क्या लेंगे I स्क्वायर R लेंगे। तो यहाँ आप क्या I की वैल्यू निकालेंगे, तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे 108 डिवाइड बाई R आपने निकाल लिया, कितना था 3। तो I आपके पास कितना आ जाएगा 36 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगी 6 एम्पियर। तो देखिए I आपके पास 6 आ गई, R आपके पास 3 आ गई। तो इस I की वैल्यू आप Z फाइंड करने में यूज़ करेंगे। तो Z इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन I, क्योंकि AC के केस में तो इम्पीडेंस लेंगे ना, इंडक्टर जो है उसके अक्रॉस आपको रिएक्टिव पावर निकालनी है। तो ये V आपको दिया हुआ है कितना 30, I आपने 6 निकाल ली, तो Z की वैल्यू आ गई 5 ओम। तो यहाँ आपको X जो है सोर्स द रिएक्टेंस ऑफ द कोइल, तो X जो है वो कितना हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो Z की वैल्यू क्या है 25 माइनस R की वैल्यू कितनी आई थी 3, 3 का 9, ये हो गया 16 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगी 4 जो है वो आपकी वैल्यू रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।